वेलकम बैक. अच्छा डांस बड़ा अच्छा करते हैं इमरान, आपको पता है आयशा? अच्छा ये नहीं मुझे पता था, मैं लेकिन देखना ज़रूर चाहूँगी. एंडिंग पे हम जब एंडिंग कर रहे होंगे ना, आपको पता है जब हम दिल दिल पाकिस्तान वाला शो करते हैं तो एंड पे जो भी सिंगर हमारे पास होता है वो गाते हुए क्लोजिंग हो रही होती है, तो हमारी ये क्लोजिंग जो है इनके डांस पे. अच्छा गाना तो सुना देना. गाना ईद शो नहीं है? ईद शो है तो फिर क्यों खराब कर रहे हैं ईद अपनी? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ये एंटरटेनमेंट शो है तो हम एंटरटेन होंगे. मुझे उम्मीद है कि आप चाहत फ़तेह अली खान से अच्छा गाते होंगे. नहीं आपने इतने बड़े सिंगर का नाम ले लिया भाई. नहीं अब नहीं सुनाना मैंने. दो लाइनें सुना. पूरा नहीं उतर सकते आप, चाहत फतेह अली खान के स्टैंडर्ड पे नहीं पूरा उतर सकते जितने बड़े वो. उनका ईद पे नया गाना भी आया, पता नहीं आपने सुना है? सर वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. सुना उनका नया गाना. नहीं आपने सुनना भी नहीं है. वो देखने वाला गाना है, सुनने वाला है ही नहीं. सुनाए गाना सुनाए, जल्दी करें, टाइम ना ज़ाया करें ऑडियंस का. भाई मैं तो भी वजू में हूँ, मैं तो आपको मैं वजू में, आपको पता है ऐसी बातें नहीं करता. नात सुना दे चले. ठीक है कुछ तो सुनाए ना, आपकी आवाज़ सुननी है हमने. नहीं मेरा ख्याल है आप अच्छी जगह से स्टार्ट कर लेना. आयशा से मेरी स्टार्ट तो कर कोई ले. इतनी गाने में अच्छी जितनी है उतनी कर ले, हम गुजारा कर लेंगे. और गाना कोई ऐसा जहन में बोर ना करें अब आप दोनों मुझे. इतना कोई अच्छे गाना जहन में इतने आ अच्छे नहीं पेस रहा. पे जो है वो जा रहा है. गाना ज़हन में क्या है, इस पे निकालें अभी, जो उसके लिरिक्स आ जाएंगे सामने दे के पढ़ी जाए. अच्छा हाँ नसर की तरह पढ़ दें बेशक. शेर सुन ले. नहीं और चुप कर हाँ, शेर और शायरी मैं कर सकती हूँ, शेर वही. यार. वो अच्छा भला आयशा ने गाना जो है ना वो अपने वेन में मार्क कर लिया हुआ था. अब मुझे कोई ऐसे, मैं पेट्रियोटिक टाइप गाने सुन रही थी. पेट्रियोटिक आपने ड्रेस नहीं पहना, मैं पेट्रियोटिक आप लेकिन वो अच्छे नहीं लगेंगे ईद शो के. दिल दिल पाकिस्तान या ऐसे गाने कहाँ क्यों? अच्छे पाकिस्तान क्या लगेंगे? मतलब है? इस अफगानिस्तान में परचम जंग के लगी हुई साए है, तले इस वक्त हमें. जरूरत है कि आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाए, वहां पे जाके गाएं दिल दिल पाकिस्तान. अच्छा एक गाना मैं सुन रही थी अली अजमत का, जो बड़ा मशहूर गाना है, और वो मेरी टोन और मेरा सुर पे तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ फिर भी. चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं. सयोनी सयोनी, चैन एक पल नहीं, और कोई हल वाह वाह. नहीं. मुझे बस इतना ही आता है. वाह 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 कमाल कर दिया. बहुत अच्छा. Thank you, thank you. एक और सुनाए. अरे अब आपकी बारी मुझे है. और तो आता ही नहीं है, तो ये दो हो जाएंगे ना हमारी तरफ से, फिर हम कह देंगे कि नहीं अब आपकी बारी है. क्या कर रहे हैं आप? गाना मैं तो इंडियन गाने सुनता हूँ, आपको पता है. तो इंडियन सुना दे, मैं कट करवा दूंगा अपने पास रखूंगा मैं. मेरे ख्याल में ये किसका था? चलिए जी एडवांस माजरत पहले. हाँ कोई बात नहीं. आपके कानों में इस वक्त जो जहरीली आवाज आएगी उसके लिए एडवांस माजरत. तरसाऊंगा, अभी नहीं गाऊंगा. सुना दे यार, जल्दी करें मुझे. सलमान खान की गाना तो नहीं था जिसमें उनकी भाभी भी थी, और जल्दी करें, मुझे अगला प्रोग्राम भी करना है. क्या कर रहे हैं? नहीं वो नहीं है. ये गाना मैंने स्पेशली याद किया हुआ था. हाय वाह, उस्ताद बड़े इमरान सलाउल्लाह खान साहब. हर अच्छा सिंगर जो है वो कहता है मेरे गाना जरा खराब है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं कहूँगा. ठीक है तो वो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद कि इस जन्म में मुलाकात हो ना हो. लग जा गले से हमको मिली हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद कि इस जन्म में मुलाकात हो ना हो. वाह वाह, क्या बात है आपकी. गलत फील्ड में आ गए आप. आंसू साफ कर लें आप. ये खूबसूरत गाना है, और ये गलत फील्ड में आ गए हैं. इनको सिंगिंग में जाना चाहिए. इसका मतलब भूखे नहीं मरते. अच्छा अब हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप एक अच्छा सा गाना सुनाएं.
इमरान तुम्हारे सर की कसम मुझे नहीं गाया। ये देखिए तो ना, हम सुनना चाहेंगे देखिए ना। मैंने इतनी बड़ी कसम खा दी आपने है। हम दोनों से सुन लिया। आयशा अब तुम्हारे हमने सर की आपसे कसम, सुन- मुझे मेरे गाना सर नहीं की आता। कसम। आप चलिए, कोई इनके बात सर की कसम खा सकते हैं। इनकी भी खाइए पहले। हम अच्छा पहले तो झूठी कसम खाइए ना। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सच्ची ऐसा कर करें, दिया। आप- मुझे तुमसे इतना प्यार है, मैं चाहूंगा आप तुम्हारी अगली तुम्हारे आने ऊपर वाली कुछ- सैलरी की कसम खा के कहिए। किसकी आने वाली? सैलरी की कसम खा के कहिए। मुझे मेरी आने वाली सैलरी की कसम, मुझे गाना नहीं अच्छा आता। फिर सच ही बोल रहे होंगे। मैं 100% सच बोल रहा हूँ। वो सुनाएंगे नहीं नहीं, अच्छा मुझे शौक बड़ा था कि मुझे कुछ ऐसे ही कुछ होता है ही नहीं है, मतलब वो जो कहते हैं ना जिसे भाभी को डेडिकेट मैं कर। कहता हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं शौकिया है। भी तो गा लेते हैं ना लोग। देखिए, बाथरूम उनको भी सिंगर्स पता है, होते हैं और उनको भी वैसे पता है। शौकिया हमने भी तो गा खतरा मोल लिया ना। नहीं देखिए आप तो देखें, आपकी तो क्या है, उनकी आवाज देखें, अपनी आवाज और सुर देखें दोनों, और आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे- जब आप ऐसे- गाएंगे ना तो आप हम दोनों को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। हमें क्या, देखिए बल्कि मैं singers आपको को सच्ची पीछे बात छोड़ देंगे। बताऊं, अगर मैंने खुदा न खास्ता गा लिया तो यकीन करके माने कि इन्होंने कहना है मुझे कि चाहत से भी बुरी आवाज़ है। मैं आपको पूरे उस पे वो हम कटवा देंगे वही से गाएंगे। अच्छा भाई इससे क्या कटवा देंगे। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कितनी ईदें गुजारी हैं आपने ऑफिस में? देखिए मेरा ख्याल है कि शायद पिछली 2 ईदों के अलावा मैंने सारी ईदें ऑफिस गुजारी, और हमेशा ऐसे ही होता था कि ईद वाले दिन जो था, क्योंकि लाहौर बेस थे लाहौर बेस्ड थे, और जो मसला। जो एंकर्स जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो इधर ही उनका होता है कि गुजरती ये वो चले जाएं और हम चले शाम को तो घर चले ही जाएंगे ना। ये बड़ा चैलेंज एक जो है वो रहता है। और मुझे पहले मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी मज़ा आना शुरू हो गया था ऑफिस जाके कि यार आप जब तैयार होते हैं, एक प्रॉपर तैयार होके फिर ऑफिस रेडी होके बैठे रहते हैं, फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, स्क्रीन पे पहनने होते हैं। तो अदरवाइज अगर घर में होते हैं ना तो आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, नींद बड़ी मज़े की आती है। हाँ नींद भी आती है, फिर आपका फौरन से होता है कि यार नमाज पढ़ ली है ना, अब चेंज करो और अपने उस पे। ईद का दिन सोने के लिए ही होता है मुख्तस ज्यादातर। नहीं अगर ऐसा नहीं है, छुट्टी पे अब होता है ऐसा, ना करें ऐसे, अब ऐसा होता है। हम वरना तो ड्यूटी पे होते हैं, वरना लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बाकी लोग- याद है कि जब हमारे बचपन में ईद का पूरा दिन तो सिर्फ एक्साइटमेंट का नाम हुआ करता था। यानी तो आप हम छोटे थे। यानी रात को जब हम हमारी शॉपिंग होती थी, जब आते थे तो हमें रात भर नींद नहीं आया करती थी, हम वो कपड़े देख देख के खुश हुआ करते लेकिन थे। वो तो बहुत पुराने जमाने की बात जितनी भी पुरानी बात है, था तो सही ना एक वो अच्छा ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आप अपनी बात कर रहे हैं। डायनासोर बहुत पुरानी। देखें जब खत लिखे जाते थे, डायनासोर जो है। ये उस वक्त की बिल्कुल बात ऐसे है। ही। उस अच्छा समय मैं तब मुझे कलर चपेड़ों टीवी से- नहीं हुआ अच्छा करता मुझे था। ये चपेड़ों से लड़ाइयाँ होती थी मुझे उस वक्त। कोई आर नहीं है ये कहते हुए, क्योंकि बिल्कुल उसी जमाने की बात है जब खत लिखे जाते थे, जब ईद कार्ड लिखे पोस्ट जाते कार्ड थे। वाले जमाने 1 में थे रुपए आप। का ईद कार्ड होता था, 2 रुपए का होता था, 5 रुपए का होता था, और 10 रुपए का ईद कार्ड जो जिसको देते थे वो बड़ा कोई खास आपका जो है ना करीबी दोस्त होता था जिसको आप वो वाला ईद कार्ड दिया और था। हाथ से लिखा शेर और जाता शायरी हाथ भी से लिखा लिखी जाता, जाती शेर व शायरी की थी। जाती ईद थी। आएगी हाँ। जमाने में तो इमरान गिर गया गुसलखाने में। डब्बे में डब्बा, डब्बे में हाँ, केक। मेरा इमरान जो है लाखों में एक। हर जगह फिट हो जाता था। नहीं देखो आयशा को याद है। अच्छा मुझे लगता है कि हमारी ये जो जनरेशन अब की है उनको तो ये इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया वो नहीं है, तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि वो deprived ईद है कार्ड इन जो चीज़ों से। खरीदना था वो उसकी क्या खुशी होती थी, और उसका सर्टन एक बजट मिला करता था, 50 रुपए, 100 रुपए, समटाइम्स 10 रुपए, कि जी इसी में मैनेज करें आप, जैसे भी करना है, जितने दोस्तों को करना है, कैसे करना है आपने। और फिर ये भी होता था, अच्छा ये भी सिखाया जाता था हमें कि जो जितना आपके साथ चलता है उतना ही चलना है आपने, उसने आपको इतने सालों से ईद विश नहीं की तो आप क्यों कर रहे हो, यानी एक खुददारी आपके अंदर जो है वो बड़े ज़्यादा सीरियस हो रहा है। अच्छा, उसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी ना, जैसे हम अगर कार्ड भेज रहे हैं या शेर व शायरी लिख के भेज रहे हैं, अब तो सिर्फ एक SMS या और वो व्हाट्सएप भी ही दे रहे हैं। फॉरवर्ड हमने हाँ, कभी forward। मेरा नहीं ख्याल कि इवन हम लोग भी जो है वो कभी बैठ के किसी को वो किया हो, खुद से टाइप किया हो किसी के लिए, वो जो अच्छी अब तो स्टिल आ गई Forward जो आते है, हैं, ग्राफिक्स जैसे आ आप जाते कह रहे हैं, हैं, जी। तो या कोई बड़ा कभी शौक हो तो जी वो फोटो लगा दे हमारे साथ और वो कर दे और वो उसके साथ जो है अब तो वो बल्कि सबको ये forward। करना शुरू हो गए हैं कि स्टेटस लगा दिया, बस वही समझो कि सब और क्या होगा? देखा यही क्या मैसेज है, फॉरवर्ड भी नहीं करना। अच्छा मैं जैसे बात हूँ, जितनी तादाद में मैसेजेस आते हैं ना, कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा काम है भाईजान उसको रिप्लाई करना। ऐसा ही है। खैर मुबारक कहना भी एक काम है, आपको 2-4 घंटे लगते हैं, आप सुबह से शुरू हों, कुछ 100-200 मैसेज के सुबह आप रिप्लाई करेंगे, चांद रात से माशाल्लाह लोग शुरू कर लेते चांद हैं रात से शुरू कर देते हैं कि जी ईद मुबारक और ये वो सब चीज़ उनको लगता है, लेकिन अब वो अपनाइयत नहीं रही। अभी अपनाइयत नहीं रही। आपने कहा ना फॉरवर्डिंग मैसेज करते हैं, तो ऐसा होता है, एक बंदे को मैंने मैसेज किया, उसने वही मैसेज मुझे भेज दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो जिसकी जो अच्छा लगेगा वो पकड़ेंगे और वो सारों में जो है वो लेकिन भेज वो देंगे। आपने खुद लिखा था मैसेज। नहीं मैंने भी फॉरवर्डिंग तुमने भी फॉरवर्ड किया था, हाँ, तुमने भी फॉरवर्ड किया। और ऐसे भी होते हैं कि आप साल बाद एक बंदे को एक काम के लिए मैसेज करने लगे हैं, पता लगता है कि यार उसने ईद मुबारक का पिछले साल मैसेज किया था, वो भी नहीं पढ़ा मैंने। बहुत दफा ऐसा होता है और फिर शर्म इतनी आती है कि हाँ, फिर उसको काम बहुत भी नहीं कर embarrassing सकते आप होता है वो। कि यार अब ये उस क्या वक्त साल बाद खैर मुबारक कहें ना किया। कहें, मैं वैसे कह देता होता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कह के फिर 2 दिन बाद काम कहता हूँ।
ये भी ठीक है। ये भी आपका बड़कपन है, वरना अमूमन तो नहीं कहा जा पाता कि जी 1 साल पुराना मैसेज पड़ा हुआ है। शर्मिंदगी ही इतनी ज़्यादा होती है कि नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने ना वो जो एक हम जेन ज़ी के बारे में कहते हैं ना कि जेन ज़ी में वो इमोशंस नहीं है जो उनसे पहले यानी हमारी जनरेशन के अंदर जो इमोशंस थे जो हम फील करते हैं, यानी हम आज भी हमारे घर में अगर कोई आ रहा है जो हमारा मददगार है, हमारे कामों में हमें हेल्प कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, घर के कुछ कर रहे हैं, हम आज भी ओए तोए करके या सख्ती के साथ नहीं उनको मुखातिब कर सकते, क्योंकि हमें शायद वो चीज़ सिखाई नहीं गई। बात करते हैं आज जो आप जो बच्चों को देखते हैं तो वो जिस तरह से नाम पुकार रहे होते हैं, वो जिस तरह से शाउट कर रहे होते हैं, तो ये बहरहाल एक चैलेंज तो है कि जिसके अंदर, और फिर वो जो इमोशंस की मैं बात कर रहा था, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर बात करें कि वो इमोशंस हमें लगता है कि ये सिर्फ इस सेल फोन के अंदर रह गए हैं, इसके अलावा अब वो नहीं है। और वो क्या आपने फील करना है उसके अंदर, वो क्या आपने वो एफर्ट ही नहीं है उसके अंदर। जैसे ईद कार्ड है ना, आप मार्केट जा रहे हो, आप जाके पसंद कर रहे हो, फिर आप उन लोगों को देने जा रहे हो, फिर जो शहर से बाहर है उनको पोस्ट करवा रहे हो, वो पूरा एक वो बताता था कि जवाबी कार्ड भी आता था। जवाबी कार्ड भी आता था। अच्छा, फिर वो कार्ड पूरा साल अलमारियों पे चिपका के जो सबसे खूबसूरत कार्ड हुआ करता था, और कार्ड भी फिर क्या क्या हुआ करते थे, अंदर मोहर बने हुए हैं, वो फिर वो उसको खोलते हैं तो क्या कुछ भी, लोग खुद भी बनाते थे कार्ड, खुद भी बनाते थे, यस, और बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े खूबसूरत जो है। लेकिन अब तो देखें ना, अब जब देखें वो इमोशंस की बात है, वो एक लम्हे में नहीं इमोशन आता। अब ये जो हम रील्स देख रहे हैं ना, अब बच्चे क्यों हाइपर हो गए हैं, क्यों वायलेंट हो गए हैं, वो इसी वजह से हो गए हैं कि जो सोशल मीडिया ने हमारा काम ख़राब कर दिया। दूसरा ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो रजब भट्ट देख रहा है, वो डकी भाई देख रहा है, वो क्या देख रहा है। और आप देखें इंसान की ना, वो कहते हैं जो 5 लोगों के साथ वो वक्त गुजारता है या उन्हें मॉनिटर करता है या देखता है, उन 5 बंदों की एवरेज क्वालिटीज़ उस बंदे में आ जाती है। ठीक है, आपने कभी नहीं सुना कि आजकल बच्चे कहते हैं पापा यार वो ये हो गया, हम कभी कह सकते थे पापा सवाल ही पैदा नहीं होता, मामा यार ये क्या हो गया यार, कभी भी यार कह के बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई तो एक और गुर की बात बताऊँ आपको, ये किसने लिखा है, मुझे अब ये नाम याद नहीं आ रहा, कि आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं ना, ये तो अपने बच्चों की बात बताइए ना, और ये आप आजमा के देख लीजिएगा, ये आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं, आपकी जो इनकम है वो उन 5 की एवरेज इनकम के बराबर होगी। अच्छा, ये रिसर्च ये साबित करती है। अच्छा, यानी देखे ना आप, हम जो कहते थे कि मैन नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आपकी जो सोबत है वैसे ही आप जो होंगे। तो अगर एक ग्रो करने वाला बंदा है, नए नए आइडियाज सोच रहा है, वो आपके साथ है, तो आप लामोहल्ला आपके जहन में वो हिट करता रहेगा कि यार ये कर रहा है तो हाँ, कि मुझे भी जो है वो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे भी वो करना है। अगर आप एवरेज उसके साथ हैं जिसको ये है कि बस ठीक है यार मैंने जॉब कर ली है तो ये बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं 5, तो आप फिर उसी जैसा सोचना शुरू कर दोगे। आप बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो आप बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर जो है वो सोचना शुरू कर दोगे। तो ये बच्चों के साथ साथ मैंने कहा ये भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, थोड़ी सी जो है वो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपकी कितनी ईदें गुजरी हैं दफ्तर में? तकरीबन सारी, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ कोई 2 ईदें ही होंगी जो घर पे गुजरी हूँ, मेरा भी इसी तरह ही है हिसाब। छुट्टी मिलती भी थी तो टरू पे भी नहीं मिलती थी, मरू पे जाके मिलती थी, या अक्सर तो ये होता था कि चौथे दिन वो कहते थे इसी में खुश हो जाओ बस, कि चलो छुट्टी तो मिल रही है तुम्हें ईद के ऊपर ना। वैसे तो वो बुलेटिन्स में ही ईद गुजरती है, उसी तरह आप तैयार होकर खबरें पढ़ें, दूसरों की ईद इंजॉय करने की खबरें हम दे रहे होते थे और वहाँ स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे होते थे। बस कभी एक आध ही होगी ऐसी जो घर पे गुजरी। अच्छा, हालांकि खबर कोई वैसे इतनी खास ईद के दिनों में वो उस तरह से हैपनिंग हो नहीं रही होती, ट्रांसमिशन पहले रिकॉर्ड, इनको समझाएं ये छुट्टी दिया करें, स्टूडियो खाली छोड़ दिया करें चाहे आप। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो दुकानदारी है ना हमारी, ये 24 घंटे की दुकानदारी है। देखिए जब खबरें होंगी तो हम खबरें देंगे, जब खबरें नहीं होंगी तो हम खबरें क्रिएट करेंगे। हाँ। समटाइम्स खबरें नहीं होती, जैसे बिल्कुल डेड दिन गुजरा है यार, कोई खबर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई वॉर नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई फसाद नहीं हो रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे यार, क्रिएट करो कंटेंट, जैसे कंटेंट क्रिएटर बने हुए आज, तो आप खुद अंदाजा लगाएं रोज का इतना कंटेंट बन सकता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। आज मामा के साथ प्रैंक करेंगे, आज वालिद साहब के साथ प्रैंक करेंगे, आज सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है ना। लेकिन ये लोग इतना उनको देखते हैं, इतना उनको पसंद करते हैं कि अल्लाह अल्लाह, यानी आप उनकी व्यूअरशिप देखें, फैमिली व्लॉगिंग की जरा व्यूअरशिप निकाल के देखें, 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से कम है ही नहीं है। इसका मतलब हमारे लोग देखना चाहते हैं, तो लोग देखना चाहते हैं,
आपका और क्या ख्याल मैंने है? ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमें पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन हमें इसको सुने बगैर रात को नींद नहीं आती। अच्छा, मैंने खुद अपने सामने बैठे हुए शख्स को ये बात करते हुए इतने सुना। डाई हार्ड फैन इतने डाई हार्ट फैन है, वो कह रहे हैं मुझे पता है ये ठीक नहीं है बंदा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे नींद नहीं आती रात को। यानी कितना खतरनाक वो फिनोमेना है। देखिए मेरी बात सुने, और ये जितने लोग हैं ये गैर सहाफ़ी लोग हैं जिनको वो देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन की कोई डिग्री हासिल नहीं की हुई, बस मुंह उठाया इसलिए उन्होंने ethics ऐसे भी पकड़ा, वो वाले नहीं ठीक है। मद्देनजर अच्छा, रखे दूसरा जाते आपने एक चीज़ नोट की है कि हम उसके पैरेलल, उसके अगेंस्ट या उस लेवल की कोई चीज़ उनको ऑफर कर रहे हैं, हाँ, नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर ठीक है ना, रहे। मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम है। प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, हाँ पोस्ट पे जाना पड़ेगा, आइडिया होगा, स्क्रिप्ट होगा, कुछ रिसर्च होगी उसके ऊपर फिर। अच्छा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ना, वो डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं फिर दूसरों से। हाँ, मतलब चंद एक लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा, एक चैनल है देखो सुनो जानो, इनका फैसल वड़ाइच का, वो बड़ा यानी आपको आप देखते हो तो आपकी एक दफ़ा रूह खुश होती है कि यार कोई काम हुआ हुआ है उसको। और बहुत से चैनल इस तरह के जो है वो मौजूद है, लेकिन कम है तो बनाए। बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल ये मसला है, ये मसला है कि हम लोग भी जो है हमारी स्पेस जो है वो इन यूट्यूबर्स ने हाईजैक कर ली हुई है, और जैसे अब 10 मिलियन लोग जो हैं वो इन्हें देख रहे हैं। और दूसरा एक हमारी सोसाइटी का मसला भी है, वो ये है कि हम लोग किसी के घर में झांकने की हमें बड़ी आदत है, अंदर की खबरें लेने की आदत है। देखे ना, फिर ये लोग देख रहे होते हैं और उसके बाद फिर तलाक़ें भी होती हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उसके बाद फिर हर महीने अच्छा, पर्चा भी होता है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, आयशा आप बताइएगा। मैं इस बात थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि यूट्यूबर्स ने हमारी जगह ले ली हुई है। हम जो कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे वो उनसे बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? इसलिए बेहतर होगा, ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी करवाई गई है कि हमने अदालती सिस्टम के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, हम सेंसिबली हमने बात करनी है। हमें पता है कि केस चल रहा है, तो ड्यूरिंग द केस आप उस पर बात नहीं कर सकते। हाँ, उसका फैसला आ जाए तो आप अपनी राय उसके ऊपर दे सकते हैं। आप अपने इदारों के ऊपर आप मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको अगर वीक करेंगे तो इट मीन्स अपने मुल्क को वीक कर रहे हैं। आप किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई, प्रैक्टिस करवाई गई, बताई गई। हमने भी भांड मारे, हमने भी ब्लंडर किए इस सब से गुजर के जो है। तो स्पेस मौजूद है, मुझे लगता है हम शायद हिम्मत नहीं उस तरह से कर पा रहे कि हम ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करें जिससे लोग। और एक और चीज़ इसमें चलते, मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है। मैंने बहुत अरसा पहले ये कोशिश की, ऑलमोस्ट 1 तिहाई पहले, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ शोज़ जो है वो नए ला के, जिसके अंदर मैंने हेल्थ पे बात करने की कोशिश की, मैंने एजुकेशन पे बात करने की कोशिश की, मैंने इकॉनमी पे बात करने की कोशिश की, यानी पॉलिटिक्स से निकल के मैंने यूथ पे बात करने की कोशिश की। उस पर लोगों ने नहीं सुना, उस पर रेटिंग्स नहीं आई। लेकिन अब इन 2026 आप हेल्थ पे बात कीजिए, आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप पेरेंटिंग पे बात कीजिए, आप रिलीजन पे बात कीजिए, लोग सुनते हैं उसको। अब चेंज हो गया। वो पहले जो आप कह रहे हैं वो 2018-19 में, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2013, 14, 12 की बात कर उस रहा वक्त हूँ। रुझान नहीं था, उस वक्त रुझान नहीं था लोगों का। शायद हमारा जो पॉलिटिकल ड्रामा था, क्योंकि जब आपकी 8 बजे की स्लॉट आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो हमें हमारे असातिज़ा ने ये बताया कि जी उस वक्त बहस ये चल रही थी प्राइम टाइम कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा 8 बजे। मैंने कहा 8 बजे प्राइम टाइम, वो तो पीटीवी का ड्रामा होता है, तो लोग कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा इसको उस ड्रामे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। लेकिन उसामा, एक बात ये भी है कि जैसे लोगों का सोशल मीडिया की तरफ रुझान तो है, लेकिन जैसे जो सुलझा हुआ कंटेंट है, जैसे हम लोगों का होगा कि हम लोगों ने सारा कुछ स्टडी करने के बाद किया, तो वो भी जो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ना, जैसे किसी मीडिया हाउस से आपका नाम स्टैब्लिश्ड है, इमरान का नाम स्टैब्लिश्ड है, तो जब आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो इस तरह की बनाएंगे तो लोग वो देखेंगे कि ये नॉलेजेबल बंदा है, ये पूरी बैकग्राउंड से बात कर रहा है। तो जो अगर कोई रैंडम बंदा उठ के आएगा और यूट्यूब पे बनाएगा, तो लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे। वो कहेंगे हम अच्छा अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, जिसका नाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। अगर सोशल मीडिया पे वो वैल्यूएबल कंटेंट या जिसको कहते हैं ना एजुकेशनल कंटेंट देखेंगे, तो वो उन्हीं लोगों का देखेंगे जिनका ऑलरेडी पता हो कि ये उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। असल में टीवी के लोगों ने देर बहुत कर दी है, मतलब आप ये एक्सेप्टेंस में, सोशल मीडिया की आप देखें कि पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर हामिद मीर है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के प्राइम टाइम एंकर आज भी रेटिंग में वही है। क्या ऐसे करें? हाँ करें ना, तो मेरा इख्तलाफ हो सकता है। हामिद मीर भी सोशल मैं मीडिया रेटिंग की पे है, बात कर बल्कि रहा हूँ, मैं रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपका उनके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, आपका, मैं उनकी रेटिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, और भी है, शाज़ेब है, शाज़ेब नहीं, रेटिंग में आप देख लीजिए, जो प्राइम टाइम एंकर है वो आपकी प्राइम टाइम की स्लॉट 8 बजे की है,
اس پہ تو نا بحث اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, پرائم ٹائم کی سلاٹ 8 بجے کی نہیں ہے, صرف 8 بجے کی نہیں ہے, آج کل 8 بجے کی بھی ہے, 9 بجے بھی ہے, 10 بجے بھی ہے, 11 بجے بھی کر لیں, 11 بجے بھی, یہ 12 بجے میں اس میں جو ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, مجھے دینا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب سوشل میڈیا کر رہے ہیں, جو کہ بہت خوش آئندہ ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ان کی طرف جاتے بھی لوگ زیادہ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وثوق سے بات کر رہے ہیں. ان کی محنت یا ان کی ریسرچ یا ان کی بات تو ہم نہیں نا وہ کر سکتے. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ دونوں بنائیں گے کنٹینٹ اس طرح کا تو لوگ وہ دیکھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ہم مل کے بنا لیں. اگر الگ الگ مل کے بنائیں گے تو زیادہ ریٹنگ آئے گی ویسے, اور اگر آپ اسی طرح کا شغل میلہ بھی لگائیں گے ساتھ تو اس کی ریٹنگ انٹرٹینمنٹ والی جو آڈینس ہے وہ بھی آ جائے گی. اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں, بات ہی نہیں آتی. ہاں پھر ہم اس کے بعد تینوں بنا لیں گے, تینوں جو ہے وہ ایک اور اس طرح کا شو رکھیں گے, لیکن وہ ذرا ڈفرینٹ نام کیا ہوگا میں رکھیں گے. سوچ لیں گے نا, کوئی تمہارے نام پہ رکھ لیں گے, ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں گے, کیا ہو گیا. نہیں اس میں ایسی کون سی بات ہے, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈے کیسا گزرتا ہے؟ پہلے دن تو نہیں جاتے ہوں گے آپ سسرال؟ نہیں ابھی تو دیکھیں نا, میں کہانی سنانے لگا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا ذرا میں واپس آؤں نا. یوم سسرائیل ہمیشہ دوسرا دن ہوتا ہے, وہ فکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے دن کیا ہونا ہے یہ بھی فکس ہی ہوتا ہے. کیا پہلے دن کیا ہوتا ہے, کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا پہلے دن یہ ہے کہ ہم جب نماز وغیرہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو سب ریڈی ہوتے ہیں, تو ایک پورا سیشن چلتا ہے گھر میں, سب اکٹھے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہلکا پھلکا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں پھر عیدیاں جو ہے نا, کیش عیدی اس دن بڑھتی ہے. آن لائن نہیں کیش عیدی, اچھا کڑکتے نوٹ, ٹھیک ہے, اور نئے نوٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں, بڑے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, تو آپس میں ہم بانٹ بونٹ لیتے ہیں, تو کام چلتا ہے. اور ذہن میں یہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بریک ایون رہے, ہاں, نو پروفٹ نو لاس, لیکن رہتا نہیں ہے, لاس ہو جاتا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں چونکہ وہاں پہ ہمارے بہت سے ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں, کوئی پچھلی گلی میں, کوئی اس بلاک میں, کوئی دوسرے بلاک میں, تو یہ ہوتا ہے کہ ماموں وغیرہ ہمارے گھر صبح ضرور چکر لگاتے ہیں ایک عید ملنے کے لیے, جو کہ اچھی بات ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر ہم لوگ سوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ رات بھی آپ کو پتا ہے, چاند رات تو اب صبح تک, فجر تک, پھر صبح بھی جلدی اٹھ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو تھکاوٹ وغیرہ ہوئی, کپڑے بھی نئے, میں نے بتایا نا کہ بڑے مزے کی نیند آتی ہے نئے کپڑے پہن کے نا, تو اس کے بعد شام تک اٹھتے ہیں, تو یہ آپ کی پہلا دن تو گزر گیا, ٹھیک ہے. شام کو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں چکر لگ جائے تو ریلیٹیوز کے اندر, لیکن جو دوسرا دن ہے وہ سسرال میں گزارتے ہیں, اور ایسے 2 دن گزرتے ہیں, تیسرے دن تو لگتا ہی نہیں عید ہے. اچھا میں نئے کپڑے پہن کے انہوں نے 2 دفعہ کہہ دیا بڑی اچھی نیند آتی ہے, تو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں, بڑے ہاسٹل میں اکٹھے روم میٹ ہوا کرتے تھے, تو وہ جب بھی شاپنگ کر کے آیا کرتے تھے وہ رات کو کپڑے پہن کے سو جایا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں, تو اس نے کہا یار بہت اچھا لگتا ہے مجھے, میرا دل کر رہا ہے نا, مجھے اچھے لگ رہے ہیں, میں ابھی پہننے کو دل کر رہا ہے, میں کیوں نہ پہنوں, تو میں پہن کے جو ہے وہ, یہ فلاسفی اچھی ہے, یہ بھی صحیح ہے. آپ رات کو پہن لیں تاکہ اور اچھی نیند آئے, اور رات کو پہن کے سوتے. دادا جی آپ کا دن کیسا گزرتا ہے؟ میرا اچھا ہی گزرتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں پھر جو عید کا ڈریس ہے وہ اور چوڑیاں وغیرہ پہن کے رکھتی ہوں, پکچرز وغیرہ ہو جاتی ہیں, پھر تھوڑا سا جیسے یہ آرام کرتے ہیں اس طرح پھر مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے. عید کے دن نہ سوئیں تو پھر کیا عید ہوئی. بالکل صحیح ہے, 4-5 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ضروری, تھوڑی بہت بس. ویسے آپ کی عمر تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو؟ ابھی تو آپ خود بچے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو کوئی پیغام دیجیے آپ عید کے حوالے سے. ریورس میتھڈالوجی آپ نے اپنائی ہے اس دفعہ. دیکھیں جی, عید ہے اور عید خوشی کا موقع ہے. پاکستانیوں کے پاس نا چند 2-3 سال میں شادیاں آ جاتی ہیں, وہ خوشی کے موقع آ جاتے ہیں, کسی کی اپنی نہیں, ٹھیک ہے, اپنی تو جو ہوگی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عید بھی 2 ہی آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی اگر آپ انجوائے نہ کر سکیں تو میرا خیال ہے کام خراب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان خوشیوں میں لوگوں کو شامل کر لیں, ان لوگوں کو شامل کریں جن کے پاس یہ خوشیاں نہیں ہیں, ان غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس تن پہ نئے کپڑے نہیں ہیں, پاؤں پہ نئی جوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ عید سے 1-2 روز پہلے یا 1 ہفتہ پہلے اگر آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے نا انہیں, تو یہ ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, عید کے دن یا عید کے بالکل جب شام ہو جاتی, رات ہو جاتی, تب کسی کو دیں گے تو اس کے کسی کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو ختم. دیکھیں وہ دن گزر گیا, عید کا 1 دن ہی ہوتا ہے, وہ دن گزر گیا, اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں, وہ پھر اگلے اس کے لیے ہوگا. تو خود بھی خوش رہیں, اپنے قریبی لوگوں کو خوش رکھیں, اور خاص طور پر جو ناراض ہیں
ان کے پاس چلے جائیں. عمران تم اوور ٹائم کتنے سیانے ہو گئے ہو. بس دیکھ لیں, اتنی اچھی بات ابھی عمر نہیں ہے میری. ابھی عمر سیانے نہیں ہے, ہیں وہ, اتنی ان کا اچھی 20 بات سال کا ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ آپ نے کہا تھا. 15 کا ہے, غصہ کر جائے گا. 15 کا ہے تھوڑا سا میں مذاق کر رہی ہوں, آپ ینگ یہ اصل میں نا 15 سال کی عمر میں آ گیا تھا میڈیا میں. 15 سال کرنے تو 30 سال جو ہے وہ یہی بات ہوگی, ابھی تو بہت ینگ ہے, کوائٹ ینگ جو ہے. مطلب مجھ سے 1-2 سال چھوٹے ہی ہوں گے بس. وہ داڑھی مجھے آنی ہے ابھی, شیو کر کے آئے. عائشہ آپ کیا پیغام دے گی؟ میرا جیسے کہ عمران نے جو باتیں کہیں یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ سب کو انڈورسمنٹ آ گئی آپ کی باتوں. ہاں پہلے تو اس کی انڈورسمنٹ. اس کے علاوہ جو میرا اپنا پیغام ہے وہ ہے کہ خوب سارا انجوائے کریں عید والے دن, اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی عیدی دیں اور اپنے سے بڑوں سے بھرپور عیدی لیں اور بھرپور انجوائے کریں. بس یہی ہے کہ بہت اچھا پیغام. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کچھ بھی برا لگا ہو تو I'm really not sorry. لگا تو لگا, ٹھیک ہے, جو کرنا ہے کر لیں. میں ایسا ہی ہوں, جو کر رہا ہے کر لیں. نہیں مجھے بھی اصل میں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میں بھی کوئی عید کا پروگرام کر رہا ہوں, میرے ہول کے پاس 7 سال بعد ہی. تو مجھے پرمیشن نہیں ملی آپ کو؟ نہیں پرمیشن نہیں, میں کیونکہ پریکٹیکلی میڈیا سے کوئی تھوڑا سا دور رہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے, یا آپ کہہ لیجئے کہ اگر دور نہیں بھی رہا تو ایسے رہا کہ عید سے پہلے میں نوکری چھوڑ دیا کرتا تھا یا وہ نکال دیا کرتے تھے, کیونکہ چاند رات کو جانا ہوتا تھا شاپنگ کرنے کے, نوکری چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس پہ جو ہے وہ اچھا لگا, بہت اچھا لگا. عمران تھینک یو سو مچ. عائشہ بہت شکریہ. عمران ہی کے میسج کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ, میں بلکہ کل قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا تو انہوں نے یہ جو بات عمران نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو دائمی خوشی ہے وہ خدمت میں ہے, تو آپ وہ خدمت کیجئے, جو بھی آپ کے قریب ہیں, جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں, آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے. وہ جو خوشی آپ محسوس کریں گے وہ دیر پا خوشی ہوگی. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.